पश्चिम बंगाल में एसआईआर में गड़बड़ियों का आरोप तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही लगा रही है। इस बीच हावड़ा जिले के एक एईआरओ ने इसी वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मौसम सरकार नाम के इस अधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो इस पद पर काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। मौसम सरकार ने लिखा है कि एसआईआर के कारण कई गरीब मतदाताओं को परेशानी हो रही है और वो जानबूझकर अपने देशवासियों को धोखा नहीं दे सकती। हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि इसके अलावा चुनाव आयोग उन्हें कोई और जिम्मेदारी दे तो वो उसे निभाएंगी। इस चिट्ठी को शेयर करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लिखा कि जब चुनाव आयोग के अपने अधिकारी इस्तीफा देते हैं तो एसआईआर घोटाला बेनकाब हो जाता है और अब ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये अब चुनाव आयोग के भीतर से ही एक अभियोग है। एक एईआरओ ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो वर्तमान एसआईआर में भाग नहीं ले सकते क्योंकि यह प्रक्रिया तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण, प्रशासनिक रूप से बेईमान और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। 2002 की एसआईआर वोटर लिस्ट को पीडीएफ से सीएसवी प्रारूप में चेंज करते समय छिटपुट और स्वीकार की गई त्रुटियों के कारण तार्किक विसंगतियों की श्रेणी बनाई गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म 8 के माध्यम से कानूनी रूप से सही किए गए नामों को अनदेखा किया गया। इसके बजाय चुनाव आयोग ने 2002 की वर्तनी को अचूक सत्य माना, जानबूझकर पिता के नाम में गड़बड़ियां और वंशानुक्रम मानचित्रण त्रुटियां पैदा की। यहां तक कि 2002 की सूचियों में आयु और लिंग संबंधी आंकड़े भी त्रुटिपूर्ण थे, जिन्हें बाद में उचित प्रक्रिया के माध्यम से सही किया गया, जिसे वर्तमान एसआईआर स्वीकार करने से इनकार करता है। कई मामलों में वोटरों के नाम या के रूप में भी दिखाई दिए या दूसरे शब्दों में दोषपूर्ण प्रणालियों के कारण फर्जी नाम बनाए गए। सीधे शब्दों में कहें तो एईआरओ ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया की असलियत देख ली थी। यह सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को मताधिकार से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि उन्हें इस बात का सुकून रहे कि उन्होंने जानबूझकर अपने देशवासियों या देश के साथ विश्वासघात नहीं किया।